कितना है, तो 100 में से 53.5 को कम कर दो तो आया कितना 40। कैसे करेंगे चेक कर लो ऐसे, 100 माइनस 53.5 तो कितना आया 46.5%। तो आपके पास आ गए मसल 46.5%। चाय पीने से मतलब वो WBC के पॉइंट्स बढ़ सकते हैं? चाय पीने से WBC नहीं बढ़ता है, पर चाय के अंदर जो हम शुगर डालते हैं ना, वो शुगर को मारने के लिए बॉडी WBC को बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि वो शुगर मतलब ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को मारने के लिए चाहिए हमको इंसुलिन। अब इंसुलिन कहाँ से बनेगा, इंसुलिन बनेगा अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड मिलता है प्रोटीन के अंदर, तो इस वजह से WBC बढ़ता है। और WBC भी बनता किससे है, अमीनो एसिड से। और अमीनो एसिड आपके कम हो रहे हैं, मतलब मेरे पास पैसा नहीं है तो मेरी प्रॉपर्टीज को और मेरे बैंक बैलेंस को, गोल्ड को मैं बेच के पैसा ला रहा हूँ, मुझे जरूरत है मेरी पूरी करने के लिए। तो अब आप डाइट के सोर्स में ये खाने में दे ही नहीं रहे वो चीज, इस वजह से आपके WBC बढ़ रहे हैं। तो हमने एक दिमाग क्या लगाया, एक मस्त दिमाग ये लगाया कि भाई बॉडी को, जबान को क्या चाहिए, जबान को चाहिए टेस्ट, जबान को मिठाई चाहिए ना, चाय पीनी है ना, हाँ चाय पियो कोई दिक्कत नहीं है, बस हम उसमें आपकी चाय में से शुगर को निकाल देंगे और शुगर की जगह पे डाल देंगे स्टीविया, जो एकदम मीठी चीज होती है, शुगर से 400-500 गुना मीठी होती है। तो जब आप 1 ग्राम स्टीविया अपनी चाय में डाल दोगे तो सबसे पहले जो डाइट में खाने के अंदर लिक्विड फॉर्म में जो शुगर आ रहा था ना, वो बंद हो गया। अब दिन में 2-3 बार आप चाय पीते हो, 2 से 3 बार, तो चाय पीने की वजह से जो शुगर आ रहा था वो पहले बंद हो जाएगा। रोज का आपका 15 ग्राम शुगर बंद हो गया, रोज का 15 ग्राम, तो 30 दिन का कितना होता है 450 ग्राम। और 1 ग्राम शुगर है ना 3 से 4 ग्राम पानी पकड़ के रखता है। तो खाली चाय में से स्टीविया डालने से चाय के अंदर ऑटोमेटिक सुधार आ जाता है। स्टीविया क्या चीज है? स्टीविया होता है, पत्ता होता है, नेचुरल पत्ता हर्ब्स होता है, और उसकी मिठास उसमें इतनी ज्यादा होती है, उसको क्रश करके पाउडर बनाया जाता है, और वो पाउडर आपको चाय के अंदर चीनी के जैसे, चीनी कैसे निकलती है गन्ने में से, तो स्टीविया पत्तों में से निकलती है मिठास। और चाय अगर आपको है ना, तो चाय के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, जिन जिन लोगों ने चाय पी है, पिछले 9 साल का इतिहास गवाह है कि उन लोगों की मैंने चाय छुटवा दी। कैसे छुटवा दी चाय, तो उसकी जगह पर हमने, चाय की जगह पर हमने रिप्लेस कर दिया उनको प्रो कॉफी के ऊपर। चाय नहीं पीने की, आपको पीने की कॉफी। और कॉफी क्या करता है, हमारा CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारे ब्रेन के सेल होते हैं ना, उनको स्टिमुलेट करता है, मतलब वो एक्टिव कर देता है। तो जो आपके अंदर एनर्जी नहीं रहती है ना, तो कॉफी पीने के बाद आपके अंदर ना एनर्जी आ जाएगी। पर कॉफी में भी तो शक्कर आती है ना, कॉफी के अंदर स्टीविया आएगी। अच्छा, वो ऐसी, हाँ, वो शुगर वाली कॉफी नहीं। अच्छा। हम यहाँ से जो कॉफी स्पेशल बना के देते हैं जिससे बॉडी कम होता है, वो वाली चीज को आपको इस्तेमाल करना है, और वहां से आपका बॉडी खुद ब खुद कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं क्या, चावल वावल का पूछ ले, खाने का, सब्जी खाना है तो मैं नहीं खाती, खाली चावल खाती। हाँ, तो अभी आप जो है ना, जो रोटी खा रहे थे ना और चावल खा रहे थे ना, आपकी जितनी बॉडी की जरूरत थी ना, चावल की बॉडी को जितनी जरूरत थी ना, आप उससे ज्यादा खा रहे हो। तो अब मुझे पता चला आपके बॉडी के टाइप के हिसाब से जो बॉडी फैट गेन कर रहा है ना, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस है, 27 IU इंसुलिन है आपका। उतना सारा आप जो दे रहे हो ना, आपको क्वांटिटी को लेस करना पड़ेगा। वो मैं बताऊंगा कि भाई ऐसे कैसे चावल खाना है, चावल खा के फैट लॉस हो जाएगा, जाने के चावल नहीं खाना है, खाना है आपको। तो आपका हर हफ्ते जब आप आओगे ना, हर हफ्ते डाइट बदलूंगा। तो जब डाइट में चेंज होगा तो ऑटोमेटिक आपके ब्रेन में चेंज होगा, ब्रेन बदलेगा तो बॉडी खुद ब खुद बदलेगा, आपका माहौल बनेगा। रोटी नहीं चबाती, तो रोटी भी खा सकते हैं। रोटी इनको मतलब कैसा है कि सिस्टम नहीं पता है। आज मैं इनको जो सिखा रहा हूँ ना, एजुकेशन सिस्टम के मैनेजमेंट के ऊपर दे रहा हूँ। रोटी नहीं खा रहे कि चावल नहीं खा रहे, ऐसा नहीं है। रोटी खाने वालों का भी वजन बढ़ता है, चावल खाने वालों का भी बढ़ता है, और जो रोटी चावल नहीं खाते ना, उनका भी वजन बढ़ता है। तो बॉडी बढ़ रहा है, तो सवाल ये उठेगा कि भाई ये बॉडी बढ़ने का रीजन है क्या, बॉडी क्यों बढ़ रहा है। तो बॉडी के आपकी जो सेल है ना, वो अच्छे से काम नहीं कर रहे, क्योंकि WBC ज्यादा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस इतना सारा है आपके बॉडी के अंदर, सेल रेजिस्ट हो चुके हैं। और 18 साल की उम्र में आप इतना सारा, 17 ईयर की एज में आप इतना सारा ओबेसिटी ला रहे हो, तो चाइल्ड ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है अभी। तो वो उसको सुधारने के लिए आपको खाना ही एक सोर्स है।
अभी गलत खाना खाया, अब मैं आपको अच्छा खाना दूंगा जिसमें न्यूट्रिशन होगा, विटामिन मिनरल होगा, प्रॉपर मात्रा में पानी पीना है, सारी चीजें, वो खुद ब खुद रिजल्ट आ जाएगा। 3 महीने के अंदर तो पिछले 9 सालों के अंदर 8000 लोग आए, उन लोगों को रिजल्ट दिया है। तो उनको रिजल्ट कैसे मिला? जो 9000 लोगों ने जो काम किया ना, वही काम आज से आपको करना है, कोई नया काम नहीं है। खाना खाना है, आराम करना है, और जो काम है वो करना है, बस खत्म। 3 काम के अलावा चौथा कोई काम ही नहीं है आपका। ठीक है, वो डाइट में बना के आपको डाइट प्रोग्राम में एक प्रॉपर डिजिटल फॉर्म में दे दूंगा। तो डाइट प्लान कल से आपको स्टार्ट कर देना है। जो चीजें आपके पास नहीं है वो चीज आप खरीद लो, और जो लाना है वो लेकर आ जाओ, और सारी चीजें कल से आप अपना डाइट स्टार्ट कर दो। और मैं आपको वीडियो डाल दूंगा कि कल से आपको क्या करना है। मतलब पहला दिन होगा आपका, तो पहले दिन में आप क्या करोगे, वो मेरे फॉलो अप सेशन रहते हैं। डेली बेसिस पे जो भी खाना खाओगे ना, उसको फोटोग्राफ मुझे आपको भेजना है, तो मैं चेक करूंगा आपके कि भाई कितनी क्वांटिटी में खा रहे हो, कैसे बना रहे हो, क्या हो रहा है, और वो सारी चीजें मुझे अपडेट देनी है व्हाट्सएप के ऊपर आपको मैसेज के थ्रू। एक प्रॉपर आपका ग्रुप बनेगा, और वो ग्रुप के अंदर सारी चीजें आपको मुझे देती जानी है। जब वो देते जाओगे, खुद ब खुद आपका सुधार आ जाएगा। समझ में आ गया पूरा? तो मैं डाइट भेजता हूँ आपको, डाइट को फॉलो करो, और फिर आप मुझे फोन भी कर सकते हो। कुछ क्वेरीज है आपकी, कुछ पूछना है, सारे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे रिजल्ट वाइज। और आप वजन नहीं करना है घर जाके बार बार, और बिंदास रहना है। जब मैं आपको यहाँ बुलाऊंगा, जब आपका फैट एनालिसिस होगा, जिस तरीके से फिटनेस कैंप आप आज रखा है, तो अगले महीने भी फिटनेस कैंप होगा। हर महीने अभी हम 2 फिटनेस कैंप करते हैं। तो जिन लोगों को भी आपको लाना है, रेफरेंस को बताना है, वो फिटनेस कैंप आप लेके आ सकते हो। जिनमें भी जाती थी बीच में बोला जिनमें जाती थी बोल। और आपको किसी को भी बताना नहीं है। क्यों नहीं बताना है? 3 महीने तक किसी को कुछ बताने का ही नहीं। क्यों नहीं बताने का? जब यकीन नहीं हो जाएगा कि आशियाना 3 महीने पहले ऐसी ही थी, अभी 3 महीने तक इसने फॉलो करा, ऐसी हुई। अभी किसी को आप बोलोगे ना, तो लोग यकीन नहीं करेंगे आपके ऊपर। और जब आप उसके सामने खड़े हो जाओगे 3 महीने के बाद जाके, तो वो लोग है ना फट से ज्वाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि इसका वजन इतना ज्यादा होता था, आज इसने अच्छे से किया है, तो इसका रिजल्ट ऐसा आया है। तो खुद ब खुद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जब बोलने की जरूरत ही नहीं होगी। अच्छी चीज को ना बेचना नहीं होता, वो खुद ब खुद हो जाती है, वो खुद ब खुद चीजें निकलती है। किसी को भी ला सकते हो। जिनका ना 108 किलो वजन है, डायबिटीज, बीपी, उनको सब तकलीफ है, और वो चल भी नहीं पाते, उनको घुटनों में घसा है। तो आप क्यों नहीं चल पा रहे हैं? क्योंकि उनकी हाइट के हिसाब से मान लो उनका वजन 50 या 60 किलो होना चाहिए। अब उसके ऊपर उनका वजन बढ़ता जा रहा है। डायबिटीज, थायराइड, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, बीमारी बढ़ गई है। अब क्यों बढ़ गई बीमारी? गलत खाने की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से। लाइफस्टाइल डिसीज बोलते हैं। तो उनको आप लेकर आना, उनका पहले पूछेंगे, रिपोर्ट्स कराएंगे, कंसल्टेशन करेंगे, पहले वजह पूछेंगे भी क्या तकलीफ है। हर इंसान का मोटापा होने की ना एक वजह होती है, कारण होता है। वो कारण पे अगर रूट कोज के ऊपर अगर हम काम करें ना, उसकी मेन जड़ क्या है। जैसे आपसे खाना नहीं छूटता, तो मैंने क्या बोला, अच्छा खाना खा के कम करना है। अब कुछ टेंशन बचा आपका, जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। हाँ, खाना खा के कम हो जाएगा तुम्हारा। फिर अब क्या बचा? अब अभी बीच में दोनों भाई बहन जिम में भी जाते थे, पर अभी इसकी 12वीं की बोर्ड की परीक्षा भी तो बंद कर दी है जिम। ठीक है, तो 10th क्लास में आपको सिलेबस दिया गया, और जब आप 11th क्लास में जाते हो तो 10th क्लास का सिलेबस थोड़ी 11th क्लास में जाएगा। तो जब आपका वजन 100 किलो का था और आपको कोई एक सिलेबस कोर्स डाइट का दिया गया, तो आप करते करते फॉलो करते करते 90 किलो पे आ गए। अब 90 किलो पे जब आ गए हो, तो पुराना वाला डाइट का सिस्टम थोड़ी चलेगा, उसमें मॉडिफाइड करना पड़ेगा, कुछ आपको चेंज लाना पड़ेगा। तो 90 किलो पे जब आ जाते हो ना, सबसे बड़ी एक दिक्कत ये होती है कि इंसान है ना अपनी खुद की चलाने लग जाता है। वो जो रूल होता है ना, वो रूल को तोड़ना शुरू कर देता है, फिर वापस अपनी जिंदगी में जाने लग जाता है। तो जब 90 किलो पे आ गए, 100 से 90 पे आए, तो 90 पे जब एक नया डाइट लोगे, नया गाइडेंस लोगे, तो 90 किलो से आपको बताया जाएगा भाई 90 किलो से लेके आप 80 पे कैसे जाना है। वरना फिर नहीं ध्यान दोगे तो क्या होता है, एक जंगल होता है, अब जंगल में कोई पानी डालने वाला नहीं होता, खुद ब खुद घास उगती है, जंगली घास बोलते हैं। अगर उसके अंदर सही तरीके से पानी और बीज डाला जाए तो अच्छी घास उगेगी। तो जब हम कुछ नहीं करते ना, फिर भी हमारा फैट बढ़ता है, और अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तो घटेगा। तो आपको सही नॉलेज लेना है, सही गाइडेंस फॉलो करना है। जब ये चीज आप अच्छे से ध्यान दोगे ना, खुद ब खुद रिजल्ट आपको मिल जाएगा। फिर हुआ
बस तो इस चीज़ों को फॉलो करो और रिजल्ट लेना स्टार्ट करो आज से। मैं डाइट बना देता हूँ, डाइट आपने जो बताया उस हिसाब से कंडीशन जो अभी है वो कंडीशन के हिसाब से बताता हूँ। कल से आप डाइट को फॉलो करो। असिस्टेंट है मेरे, वो आपसे फॉलोअप में रहेंगे, मैं भी फॉलोअप में रहूँगा, डेली वीडियोज़ और स्टडीज़ भेजता रहूँगा, वो चीज़ को समझते रहूँगा। अभी कुछ आपका सवाल आपका बच रहा है तो बताइए। ये बोलती डाइट करेंगे तो हम चारों भी साथ में खाए तो वांधा नहीं ने। बस आपके बॉडी के हिसाब से कितना खाना है वो पता चलेगा, तो हाँ, उसके लिए नहीं कि रिपोर्ट्स साथ और में ब्लड बनेगा खाना तो हम चारों भी खाए तो वांधा नहीं ने। आपकी बॉडी के हिसाब से मैं बता दूंगा, क्वांटिटी सबकी सेम होती है। छोकरे का भी इतना ही वजन है जितना इसका। अब कंसल्टेशन में लेके आना, मैं कंसल्टेशन लेके उनको सब चीज समझा दूंगा, तो वो भी खाना खा पाएंगे। वरना खाना तो देखो सेम ही होता है। जैसे दीवार बनानी है, कल आज मैंने इधर दीवार बनवाई, बिल्डिंग बनाई, कल मैं सामने की जगह पे अगर बिल्डिंग बनाऊंगा तो रेती, ईंट, सीमेंट, पानी, लेबर, इंटीरियर सेम ही होगा, कुछ अलग थोड़ी होगा। खाली उसकी बॉडी का, हर किसी को अभी बिल्डिंग सेम बिल्डिंग थोड़ी बनती है, अलग तरीके से बनेगी। खाना सेम होगा पर उसमें खाना तो साथ में बनेगा। आप तो पहले 1 से 3 महीना इस पे फोकस करो और फिर इसका बॉडी कम हो जाएगा तो उसके बीच में आपको एक मेथड, तरीका पता चल जाएगा। तरीका पता चल जाएगा, पहले करो तो सही तरीका। पहले एक तरीका, मेथड, किसी भी चीज से ना एक नॉलेज ले लो और नॉलेज लेने के बाद उस नॉलेज का अपनी जिंदगी में ना अप्लाई करो। उस पर जितना आप अमल करोगे ना उतने आपको रिजल्ट मिलेंगे, पता चलेगा। नॉलेज लेके उस पर अमल करना बहुत जरूरी है। तो इस पे जो मैं चीज दूंगा वो चीज पे आपको क्या करना है, रिजल्ट। मतलब भाई जो बता उस पे ध्यान देना, वो उसके ऊपर ये सब चीजों पे ध्यान देना, तो उनका मैनेजमेंट दोनों से कंपेयर होगा तो उस चीज को फर्क पड़ेगा। फिर ये रिपोर्ट 3 महीने के बाद फिर से होगी। भाई तुम 3 महीने पहले अभी रिपोर्ट कराए तो अभी कहाँ पे हो, तो 3 महीने के बाद फिर से रिजल्ट होगी। 3 महीने के बाद आप कहाँ जाओगे वो आपको पता चलेगा, तो खुद ब खुद रिजल्ट पता चल जाएगा। सिंपल है। और लोगों का वजन कम होता है, आपका भी होगा, क्योंकि लोगों ने अमल किया है। चीटर का रिजल्ट नहीं आता है कभी भी। जो चीटर होते हैं ना, ये 8 दिन में दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मीठा खा लो, कुछ दे दो सर, कुछ तो खिला दो, ये कर दो, वो दो, चीट मिल दे दो, चीटरों का रिजल्ट नहीं आता है। जब आप प्रॉपर तरीके से खाना लगातार खाओगे काम हो जाएगा। जैसे आपके फादर का जो भी बिजनेस है, लेबर मैनेजमेंट का बिजनेस है आपके फादर का, तो पिछले 15-20 सालों से वो काम कर रहे हैं। उन्होंने काम थोड़ी चेंज करा, आज पहला साल है मेरा तो आज ये काम करता हूँ, दूसरा साल है तो मैं बदल के करता हूँ, तीसरा साल है मैं दूसरा काम करता हूँ। तुम काम बदलते रहोगे तो टिके कहाँ एक चीज के ऊपर। तो एक चीज को लंबे वक्त तक आपको टिक के काम करना पड़ता है। नहीं, अभी जिम का भी आता है, हॉस्पिटल का भी काम आता है, टेबलेट का आता है, फ्रिज के कार्टून ग्लू उसके आते हैं, उसका आता है, सब अलग अलग काम आता है। कोई से क्या बोलता है हमारी ये गाड़ी खाली करनी है तो करना पड़ेगा, कोई सिखाने वाला नहीं आएगा। वो बाद में किसके अंदर ये गोडाउन इसके अंदर 1000 कार्टून बिठा है, माइज आएगा, आ जाएगा। उनको सही बताओ, उनको गलत ही बताओ तो गाड़ी मंगाएगा। वो ज्यादा मंगा लेगा तो रखेगा कहाँ से, उसका इंश्योरेंस देता है, लाइसेंस देता है गाड़ी का, गोडाउन का। और जितने भी आपके सवाल है, आपको एक डायरी मेंटेन करनी है। फैट लॉस करने का सबसे बेस्ट तरीका है इंसान का कि भाई आपके पास आपका रिकॉर्ड होना चाहिए, हर दिन आपने क्या किया, एक रिकॉर्ड डायरी मेंटेन होती है। तो आज जाके एक डायरी पेन आपको लेना है और उस पे सारी चीजें लिखते जाओ। आज मैं इतने बजे उठी, आज मैंने ये खाया, आज मेरा दिन ऐसा गया, आज मुझे चक्कर आया, आज मुझे थोड़ा कम चक्कर आया, आज के दिन में ऐसा था, आज के दिन मेरा मूड नहीं था, आज मुझे भूख बहुत कम लगी। आए दिन मैं ना रोज मैं 11 बजे उठती थी, आज मैं 10 बजे उठने लगी, फिर अब मैं 9 बजे उठने लगी। धीरे 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 आदतें आपकी बदलती जाएगी तो बॉडी बोलेगा ये पहले से थोड़ा कुछ अलग कर रही है। तो पहले क्या होगा, इसकी एनर्जी कम खर्चा होती थी, अभी इसकी एनर्जी ज्यादा खर्चा हो रही है। तो मैं एक बात बताता हूँ कि जब आप अपने 2 व्हीलर 4 व्हील को जब आप 20 की स्पीड पे चलाते हो तो 20 की स्पीड से पेट्रोल और डीजल यूज होता है। और जब आप अपनी गाड़ी को 2 व्हीलर को 4 व्हील को जब आप 100 और 120 के ऊपर लेके जाते हो तो 120 की स्पीड से डीजल पेट्रोल यूज होता है आपकी बॉडी का। समझ में आ रहा है? तो जितना आप मेहनत करोगे ना उतना मेहनत आपका बॉडी आपके लिए करेगा, तो खुद ब खुद रिजल्ट आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजों को फॉलो करो और सारी चीजें और सवाल पूछते जाओ, सारे क्वेश्चन आंसर। इंसान है ना हर 24 घंटे में कुछ सिखाया तो ना भूल जाता है। तो आपको क्या करना है, लखेलू बंचाए, इसलिए गुजराती में कहावत है लखेलू बंचाए वांचेलू भुलाए। तो आप सारी चीजों को लिख लो। जैसे आपको मैंने सब बताया तो सारी चीजें मैंने कैसा लिखी है,
कि आपका क्या है, क्या कंडीशन है। रिपोर्ट्स क्यों कराई, रिपोर्ट क्यों उन्होंने क्यों मुंह पे नहीं बोल दिया आपको, हाँ तुम्हारा फैट इतना है, तुम्हारा B12 इतना है, ये है वो है, याद रख लो। रिकॉर्ड चाहिए हर चीज का। ये जो फूड टेस्टिंग करा है ना, जी। इसका बोस है हाँ आसिफ, गाड़ी में लगा